तो आज हम करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनके नॉमेनक्लेचर में क्या खास बात है, इसको हम डिस्कस करते हैं और हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ही लाइन ड्रा करके देता हूं, उसी में से सारा कुछ होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम लिखना है किसका, केटाइन का। ठीक है, केटाइन जो भी होगा केटाइन उसका नाम पहले आएगा। केटाइन इज नेम्ड बिफोर एनाइन। ठीक है, पहली बात ये होगी। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उठाना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। ठीक है, अब देखें जब कोई फार्मूला लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले सेंट्रल मेटल एटम आता है, पर जब नाम लिखने की बारी आएगी तो पहले नाम आएगा लिगेंड्स का। ठीक है, तो केटाइन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें आएंगे पहले नाम आएंगे लिगेंड्स के। ठीक है, और लिगेंड्स के नेम आएंगे, उसके बाद आएगा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। देन फाइनली अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज होता है और इस साइड पे कुछ है तो इन द एंड हम एनाइन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जरा फॉलो करना हमने। केटाइन का नाम पहले आएगा, देन लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर। पर ये भी जहन में हो कि इन रोमन लेटर्स, रोमन न्यूमेरिकल्स, कि हमने रोमन न्यूमेरिकल्स में इसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ये सीक्वेंस हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि आपके पास कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है ये भी आना चाहिए। तो भाई आपके पास कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करने के सिंपल तरीके हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, केटायोनिक कॉम्प्लेक्स, एंड एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो ये जहन में रखना है आपने। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, आप देख के बता सकते हो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है। ठीक है, अगर सब कुछ अंदर है, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, ठीक है, सारे लिगेंड्स अंदर हैं। ठीक है, सारे लिगेंड्स अंदर हैं, सेंट्रल मेटल एटम भी अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, न्यूट्रल होगा, अगर सब कुछ अंदर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि हमें देखना क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे क्या लगा हुआ है, क्या इस पे जीरो चार्ज है, क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस पे निगेटिव चार्ज है। तीनों बातें हो सकती है कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर जीरो चार्ज है तो ये न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये केटायनिक होगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। हर चीज हो सकती है, एक्स वाई अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, बाहर है, अंदर है, कुछ भी है। हमने ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या लगी हुई है, सिंपली ये सब फंडा है। ठीक है, तो अगर सब कुछ अंदर है, सेंट्रल मेटल एटम भी अंदर है, लिगेंड्स भी अंदर है, तो ऊपर चार्ज क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर फिर ऐसा होता है कि इधर कोई भी जो है आपका सी एक केटाइन लगा हुआ है। ठीक है, यानी इधर कोई केटाइन लगा हुआ है, उसके बाद आता है नंबर किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। उसमें क्या मौजूद है, सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विथ लिगेंड्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका जो है इस पे होगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि केटाइन पहले लगा हुआ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगी। फिर हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, सम ऑफ द चार्ज ऊपर लगेगी। अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज लगती है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सॉरी, केटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखना था, हमने एनायनिक लिख दिया, तो ये होगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, के कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा। चलें इसको इस तरह से करते हैं, बजाय यहां करने के हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि पीछे एनाइन लगा हुआ है और इधर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर सेंट्रल मेटल एटम अंदर है, लिगेंड्स अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद हो गया, उसके पीछे कुछ लगा हुआ है तो वो एनाइन होगा और कॉम्प्लेक्स क्या होगा, केटाइन होगा। ठीक है,
अब तीसरी बात के पीछे आगे अगर कुछ केटाइन लगा हुआ है, उसके बाद स्फीयर है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम है, उसके अंदर वैरायटी ऑफ लिगेंड्स पे सेम हो डिफरेंट हो कुछ भी हो, तो इस पे होगी नेगेटिव चार्ज और इस पे होगी पॉजिटिव चार्ज, तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एनायनिक। सिंपली अगर आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, नथिंग इज आउटसाइड, न्यूट्रल है, ठीक है। इफ समथिंग इज आउटसाइड एट द राइट, तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, केटाइन होगा। अगर समथिंग इज रिटन ऑन द लेफ्ट, तो कॉम्प्लेक्स आपका एनाइन होगा, ठीक है। बस इतना सा आपने अंदाजा लगाना है, ठीक है, कि बाहर कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल। बाहर राइट साइड पे कोई है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, क्योंकि पहले केटाइन आता है देन एनाइन। लेफ्ट पे जो आएगा तो वो केटाइन होगा, बाद में एनाइन आएगा तो कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा। ये सिंपल सी बात समझ रहे हैं? Are you getting this simple thing? Then we will go further. ये बात समझ आ रही है बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो प्रॉब्लम? ओके, चले। उसके बाद फिर बात आती है लिगेंड्स की। तो लिगेंड्स के कुछ अपने रूल्स हैं, उसको देखते हैं। लिगेंड्स, ठीक है, अगर तो सिंपल लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल है और उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल में फर्क क्या होता है कि आप इनके लिए क्या यूज करोगे, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, ठीक है। अगर सिंपल लिगेंड है, फॉर एग्जांपल भाई 2 क्लोरीन है, डाई हो गया, ट्राई नाइट्रो है, ठीक है, ट्राई नाइट्रो है, ट्राई हो गया, टेट्रा अमाइन है, ठीक है, सिंपल सा लिगेंड है, तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब है अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, ठीक है, मान लें कि आपके पास इथाइलिन डायमाइन है, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, आपके पास क्या इथाइलिन डायमाइन है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, इथाइलिन डायमाइन। तो बुक में शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ईएन, ठीक है, ईएन, इथाइलिन डायमाइन। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, जो सिंपल नहीं होते, थोड़ी फैली हुई स्ट्रक्चर होती है, तो इनके लिए हम 2-3 के लिए हम क्या लिखते हैं, बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्राकिस फॉर 4, पेंटाकिस फॉर 5, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड की नंबर तादाद बताने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। सिंपल लिगेंड्स की तादाद बताने के लिए वो कितनी तादाद में हम ये यूज करते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत बेटा? इसमें कोई दिक्कत? सिंपली आप नंबर बताने के लिए लिगेंड्स के नंबर कितने हैं, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कि टाइप ऑफ लिगेंड, लिगेंड किस टाइप का है, ठीक है। तो भाई लिगेंड्स जो हैं, ठीक है, पहली बात कि नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल भाई आपके पास कोई भी इधर कॉपर है, फिर अमोनिया है 2, फिर 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। पहले ए फॉर अमाइन फर्स्ट, देन सी फॉर क्लोरो, ठीक है। तो ये सेकंडली, बाद में इसका नाम आएगा अल्फाबेटिकली। हाँ, जब ये नाम आप देते हो तो आप डाई ट्राई को इग्नोर करोगे, आप लिगेंड का पेरेंट नाम है उसको फोकस करोगे। यानी हम ये नहीं देखेंगे कि डाई अमाइन है, ठीक है, फिर डाई क्लोरो है, ठीक है। तो हमने ये जो प्रीफिक्स लगाई है डाई वगैरह नंबर बताने के लिए, या इधर कोई ट्राई क्लोरो कर देते हैं, मिसाल के तौर पे हमने 3 कर दिए, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया कि टी फॉर ट्राई कर दिया। तो ये डाई और डी फॉर जो डाई है और टी फॉर जो ट्राई है,
ये इग्नोर करेंगे, इनको हमें इस अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में इंक्लूड नहीं करना। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में ये डाई ट्राई को नहीं, लिगेंड का नाम क्या है उसका जो फर्स्ट लेटर उसको, यानी ए फॉर अमाइन हम ए को कंसीडर करेंगे, सी फॉर क्लोरो हम सी को कंसीडर करेंगे, बाकी इनकी तादाद कितनी है उसके लिए जो हमने प्रीफिक्स लगाई है, जो नंबर बता रहा है पर नाम नहीं बता रहा तो उसको आप इग्नोर करोगे। ठीक है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स retain their original name, their original names, के जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे वो अपना ओरिजिनल नेम रिटेन करेंगे, एक्सेप्ट किसके, वाटर जिसका नाम एक्वा होता है, ठीक है, अमोनिया जिसका नाम अमाइन होता है, ठीक है, और CO ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल। इनके अलावा ठीक है एक और कंफ्यूजिंग है, ठीक है, वो क्या कंफ्यूजिंग है, वो मैं कंफ्यूजन है वो बता दूं आपको, NO ये दोनों काउंट होता है। ठीक है, अब अगर ये न्यूट्रल है NO तो हम लिखेंगे नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। अगर ये एनाइन है, अब देखें चार्ज मिली नहीं होती तो पता नहीं चलता कि है क्या, तो फिर ये होता है नाइट्रोसो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड के नाम के पीछे O लगता है। ठीक है, तो लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखोगे, नंबर के लिए डाई ट्राई बिस्ट्रिस वगैरह यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड का नाम ओरिजिनल रहेगा जो होता है उसका, और जो एनायनिक लिगेंड होगा उसके नाम के पीछे O सफिक्स लगती है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, द एनायनिक ligands are named by adding O suffix, कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे, मिसाल के तौर पे साइनाइड हो गया, इसके लिए हम साइनो लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके लिए हम लिखेंगे हाइड्रोक्सो। ठीक है, उसके बाद भाई आपका क्या हो गया, कोई भी हो गया, मिसाल के तौर पे ये ऑक्सिलेट आइन हो गया, अब लिखेंगे ऑक्सैल्टो। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया भाई, नाइट्रो ग्रुप हो गया, इसको नाइट्रो लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास NO3 माइनस हो गया, इसको लिखेंगे नाइट्रेट, नाइट्रेट की ई ड्रॉप करके O लगाएंगे, नाइट्रोटो हो गया। ठीक है, सो इसी तरह से कोई भी अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसके नाम के ऊपर क्या लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, फिर आखिर बात आती है सेंट्रल मेटल एटम की, उसका नाम कैसे लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। अब पहली बात के इन कैटायोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, हमने देखना क्या है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, अगर न्यूट्रल है या कैटायोनिक है तो इनका जो इंग्लिश नेम होगा वही रिटर्न रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, इन न्यूट्रल एंड कॉम्प्लेक्स इन कैटायोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस द इंग्लिश name of central metal atoms are used. For example भाई आयरन, इंग्लिश नेम है फीरम, लैटिन नेम है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, आयरन यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद भाई आपका अगर कोई और है, ठीक है, कॉपर है, इंग्लिश नेम है क्यूप्रम। ठीक है, क्या होगा आपका लैटिन नेम है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉपर यूज करेंगे। सिल्वर इंग्लिश नेम है, अर्जेंटीनम उसका लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन केस की अगर कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम उसका इंग्लिश नेम लिखेंगे। इन केस ऑफ आयनायनिक लिगेंड फिर रूल चेंज हो जाएगा, इन केस ऑफ एनायनिक लिगेंड क्या करेंगे, इन
एनायोनिक, सॉरी लिगेंड कह रहा हूं, इन एनायोनिक complexes the suffix 8 8 यूज करेंगे इन लैटिन नेम, ये याद रखना है, इन लैटिन नेम्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और जहन में क्या रखना है, ओनली इन केस आपके पास एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो लैटिन नेम, अगर किसी का लैटिन नहीं है तो इंग्लिश नेम में एट यूज करेंगे, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनेट करेंगे, मैग्नीज है मैग्नेट करेंगे, आयरन है तो फिर फीरेट यूज करेंगे, कॉपर है क्यूपरेट, सिल्वर है अर्जेंटीनेट, ठीक है, तो इस तरह से यूज करेंगे। यानी अब अगर हमारे पास आयरन है सेंट्रल मेटल एटम तो हम आयरन यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यूज, हम करेंगे फीरेट, फीरम की जगह पे क्या लिखेंगे, फीरेट लिखेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्या चीज है, कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर हम यूज नहीं करेंगे, वर्ड हम करेंगे क्यूपरेट, ठीक है। फॉर द सेम रीजन अगर आपके पास कोई भी और है, से प्लैटिनियम है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लैटिनियम यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे प्लैटिनेट, ठीक है। अगर आपके पास गोल्ड है, ठीक है, तो हम गोल्ड यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे आयुरेट, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये वर्ड्स यूज नहीं करने, आपने ये वर्ड्स यूज करने हैं जो कि लैटिन नेम्स हो और इंग्लिश नेम हो, उसके पीछे एट लगाएंगे, ठीक है बेटा, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, एनी प्रॉब्लम? तो दो चार मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी, अब हम आते हैं इधर मेन पेज, ठीक है। पहले नाम लिखना है केटाइन का, उसके बाद लिगेंड्स का नाम आएगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम दो कंडीशंस हैं कि कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, ठीक है, लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स लिगेंड तो बिस फिस वगैरह, उसके बाद सिंपल लिगेंड्स डाई ट्राई टेट्रा वगैरह, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अदद में, एनाइन जो होगा बायर होगा तो उसका नाम उस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो कॉमन एनाइंस की आपके पास जो है भाई, OH आइन है -1 होता है, क्लोराइड आइन है -1 होता है, नाइट्रेट आइन है -1 होता है, कार्बोनेट आइन है -3 होता है, सल्फेट आइन है -2 होता है, ठीक है, फास्फेट आइन है -3 होता है, अमोनियम आइन है +1 होता है, ठीक है। ये कॉमन आइन्स हैं, ये आपको इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसीज है वो आपको आनी चाहिए। भाई एसीटेट आइन है -1 होता है, ठीक है, तो ये कुछ आने चाहिए क्योंकि आपको आगे चल के एक काम आएंगे, ठीक है। तो केटाइन का नाम पहले आएगा, जो केटाइन होगा। अच्छा दूसरी बात, ये जो केटाइन और एनाइन है, ठीक है, इनका नंबर मेंशन नहीं करना, नंबर यानी इनमें डाई ट्राई वगैरह यूज नहीं करना, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, इसमें भी आप इनके जो नंबर हैं, अगर पोटाशियम 2 हैं 3 है वो मेंशन नहीं करने, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन नंबर में एडजस्ट हो जाते हैं, आप डाई ट्राई वगैरह सिर्फ लिगेंड्स में यूज करोगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, इसको आपने आगे चल के बढ़ाना है, ठीक है। तो हम कुछ पहले बुक वाले एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद इधर आते हैं, ठीक है। तो पहले बुक वाले जरा देख लें, जो बुक की एक्सरसाइज में है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई टेक्स्ट बुक 12वीं का खुल जा, सिम 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 खुल गया, जा भाई जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा, कबूतर गया। ये कुछ है, इनको हम कर लेते हैं पहले।
कि राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डोंट फॉरगेट जो हमने सीक्वेंस बनाया था कि पहले हमेशा केटाइन आएगा, उसके बाद एनाइन आएगा। तो ये तीन चीजें, न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स एनाइन, कॉम्प्लेक्स केटाइन, डोंट फॉरगेट, बस ये तीन बातें याद रखें। पहले मुझे ये बताएं कॉम्प्लेक्स एनाइन है कि केटाइन है, पहला। व्हाट अबाउट फर्स्ट वन, केटाइन और एनाइन क्या है? देखें, दिस कोऑर्डिनेशन इज फेयर, इससे इधर जो है फोकस करना है आप लोगों ने, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ये देखें जरा, मैं रेड लाइन खींचता हूं। अब बताएं केटाइन के एनाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन है क्योंकि केटाइन पहले लगा हुआ है, तो केटाइन का नाम हमेशा पहले आएगा सोडियम। सोडियम में तो हम इधर लिखेंगे सोडियम। अब इधर आपने डाई सोडियम नहीं लिखना, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन नंबर में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आएगा कॉम्प्लेक्स का नंबर, उसमें हमने क्या करना है कि पहले लिगेंड का नाम लिखना है। आता क्या है लिखने में, सेंट्रल मेटल एटम आता है, नाम पहले लिगेंड का आएगा। हाइड्रोक्सो ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है 4, तो इसके नाम में ओ लगाएंगे क्योंकि न्यूट्रल जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनके नाम के पीछे ओ लगता है, हाइड्रोक्सो। सॉरी हम भूल गए क्या, 4 हैं तो टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, ठीक है। अब क्या हो गया कि हम लिगेंड भी पूरा हो गया, इसका नाम भी आ गया, आखिर में नाम आ गया प्लाटिनियम का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनाइन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो प्लाटिनियम लिखें कि प्लाटिनेट लिखें, क्या लिखें? प्लाटिनियम क्या होगा, 2 होगा, क्यों कि देखें ये -1 है, ठीक है, ये क्या है -1 है, और ये क्या है +1 है, तो सोडियम 2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितनी 4 में से 2 गए, तो न्यूट्रल कैसे होगा जब +2 इस पे लगेगी, तो हम क्या लिखेंगे प्लाटिनेट। और देखिए कंटिन्यूअसली विदाउट स्पेस लिखना है, प्लाटिनेट 4। अब 4 में प्लस माइनस नहीं लगाओगे, माइनस हो तो लगाओगे, प्लस हो तो अंडरस्टूड होता है कि 4 ही लगाओगे, रोमन लेटर, ठीक है। अब इसमें भी क्या सीन है कि पोटाशियम पहले देन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो पोटाशियम, अब डाई पोटाशियम अगेन नहीं लिखोगे, पोटाशियम, उसके बाद एक साइनो है, दूसरा नाइट्रोसाइल करें इसको, ठीक है, इसको क्या करेंगे नाइट्रोसाइल, यानी न्यूट्रल लेते हैं क्योंकि इसके 2 नाम हो सकते हैं, मैंने आपको बताया नाइट्रोसो, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, नाइट्रोसाइल करते हैं इसको, ठीक है। तो पोटाशियम, N फॉर नाइट्रोसाइल, C फॉर साइनो, तो पहले नाम साइनो का आएगा, तो पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल। कौन है भाई, क्या लिखूं मैं, आयरन लिखूं कि फीरेट लिखूं? फीरम नहीं, फीरेट, नाइट्रोसाइल फीरेट, अच्छा फीरेट हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ये 0 किया हमने क्योंकि नाइट्रोसाइल किया, ये -1 और ये +2, तो -1 × 5 -5 टोटल है 2, ये निकाल दे 3, तो 3 किसकी होगी आयरन, तो फीरेट 3 लिखें, फीरेट 3 लिखेंगे, ठीक है, फीरेट क्या होगा 3 होगा। चलिए भाई इस तरह है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स में +2 चार्ज लगी हुई है और एनाइन मिसिंग है, नहीं है, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स ही केटाइन है, तो टेट्रा अमाइन 4 अमाइन, इसका खाता पूरा हो गया। फिर क्या जिंक है, क्योंकि +2 है -2 होता है, जिंक ऐड करते तो हम जिंक ही लिखेंगे, जिंक। उसके बाद देखें ये 0 है, तो +2 चार्ज किसकी होगी, जिंक की होगी। एनाइन इधर मिसिंग है, पॉसिबल है इधर 2 क्लोरीन होंगे, पॉसिबल है इधर सल्फेट होगा, कोई भी ग्रुप हो सकता है, पॉसिबल है इधर 2 हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी नेगेटिव आइन हो सकता है, ठीक है। तो इधर आए, इसको कहते हैं थायोसाइनेट, तो क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है तो ये क्या हो जाएगा थायोसाइनेटो, ठीक है। क्या नाम होना चाहिए इसका, कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव चार्ज लगी हुई है, टेट्रा थायोसाइनेटो। ये -1 है, ठीक है, तो इधर टोटल चार्ज कितनी होगी -4, ऊपर -2 लगी हुई, तो जरूर इस पे क्या होगी +2 होगी, तभी इसका डिफरेंस क्या आएगा -2 आएगा, तो टेट्रा थायोसाइनेटो निकलेट क्या होगा 2, ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर। चलें अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए और करते हैं, ठीक है, ये बुक वाले पहले कर लिए हमने, अब दूसरे करते हैं।
मैं लिखता जाता हूं, आप करते जाओ। कॉपर, अमोनिया 4, और सल्फेट। एक ये कर लें। दूसरा सिल्वर, फिर वाटर 2, फिर बाहर क्लोरीन। तीसरा क्रोमियम, फिर वाटर, फिर तीन क्लोरीन। ठीक है, ये करने उसके बाद लिख लेता हूं, फिर वन बाय वन करते हैं। सोडियम, एल्यूमिनियम 6 फ्लोरीन। नंबर 5 कोबाल्ट, नाइट्रो, अमोनिया 5, बाहर 2 क्लोरीन। नंबर 6 क्रोमियम, इथाइलिन डायमाइन 3, बाहर 3 क्लोरीन। नंबर 7 कोबाल्ट, अमोनिया 5, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फेट। 7 हो गए भाई। उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज के साथ वाटर 4, उसके बाद 2 क्लोरीन। नंबर 9 आयरन, वाटर, उसके बाद PO4। नंबर 10 आयरन, साइनाइड 5, नाइट्रोसो -2। इसको आपने न्यूट्रल वाला नाइट्रोसाइल लेना है उसी हिसाब से। ठीक है, चलें भाई। नंबर 12 आयरन, वाटर 5, क्लोरीन -2, सॉरी +2 है। चलें ये कर लेते हैं, बहुत हैं तो इनको करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले का नाम क्या होना चाहिए, अब बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूं। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। सही है भाई, टेट्रा अमाइन। ठीक है, कॉपर, उसके बाद -2, ये 0, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा
अमाइन कॉपर, 2 रोमन लेटर्स में सल्फेट। चलो भाई ये सल्फेट पहला हो गया। दूसरे का नाम क्या होना चाहिए? डाई एक्वा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ऑक्सीडेशन नंबर 2 ना, सिल्वर 1, ठीक है। तो क्या होगा? डाई एक्वो, इसमें ये -1 है, ये 0 है, तो ये क्या होगा? +1 होगा। तो हम लिखेंगे डायअमाइन, डायअमाइन उसके सॉरी डायअमाइन क्या है? डायएक्वा, डायएक्वा। उसके बाद क्या है? सिल्वर, सिल्वर 1 क्लोराइड, ठीक है। आए इधर, थर्ड का क्या होना चाहिए? हेक्साक्रोमियम 3, पीछे क्या है? क्लोराइड, हेक्साक्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। तो भाई 6 वाटर हैं और ये -1 है, वाटर 0 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो सॉरी न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये +3 होगा क्योंकि 3 क्लोरीन है। तो नाम क्या होगा? हेक्सा एक्वा, और एक्वो दोनों यूज होते हैं। तो अब क्या होगा? क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है, क्रोमियम 3 क्लोराइड। चलें भाई आगे आते हैं। यहां पे देखिए इसको क्या लिखें? चौथे नंबर का क्या होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन पहले करता है? पहले केटाइन का नाम आएगा, एंड दैट इज व्हाट? सोडियम या एल्यूमिनियम? कहां खो गए? वेयर आर यू गाइस? सोडियम हेक्साफ्लोरो अल्यूमिनेट, सोडियम हेक्सा फ्लोरो अल्यूमिनेट, अल्यूमिनेट कितना होगा भाई? देखते हैं। ये -1 टोटल नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, और ये +1। अब ग्रुप वाइज भी देखें, +1, ये क्या तीसरे का है? +3 होगा, तो अल्यूमिनेट 3। वैसे आप एल्यूमिनियम का अगर ग्रुप नंबर याद नहीं तो सोडियम से आप मालूम कर सकते हो। टोटल -6 चार्जेस हैं, +3 इसकी, तो बाकी 3 बचे। इधर क्या लिखें? ए फॉर अमाइन, एन फॉर नाइट्रो, तो पहले अमाइन आएगा तो पेंटा अमाइन, सही, पेंटा अमाइन। उसके बाद नाइट्रो, एक ही है नाइट्रो, ठीक है। अब देखिए ये -1 है, नाइट्रो -1 है, और ये 0 है, ठीक है। तो कोबाल्ट पे चार्ज कितनी आएगी? 3। और कोबाल्ट क्योंकि न्यूट्रल है तो हम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, सॉरी केटाइन है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा? इन स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड और इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। तो ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डायमाइन। उसके बाद क्या है? क्रोमियम, देखें ये तो न्यूट्रल है, ये -1 है, तो क्रोमियम क्या हो जाएगा? +3, क्रोमियम 3 क्लोराइड, क्रोमियम साइलेंट है, चलें इसको जगाते हैं, क्रोमियम 3 क्लोराइड इधर आएगा, ठीक है बेटा। नीचे आए तो क्या होगा? ए फॉर अमाइनो, बी फॉर ब्रोमो, तो पहले अमाइनो आएगा, पेंटा अमाइन, सही, पेंटा अमाइन। उसके बाद ब्रोमो, ब्रोमीन -1, -2, -1, 0, ठीक है, ब्रोमो। और कॉम्प्लेक्स केटाइन है तो कोबाल्ट, सीधा सीधा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 के बाद आएगा सल्फेट, 3 सल्फेट, ठीक है भाई। इधर है, खुद करें क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए भाई? टेट्रा, ए फॉर एको, सी फॉर क्लोरो, टेट्रा एक्वो डाई क्लोरो। अब देखिए ये -1 है, ये 0 है, तो मैंगनीज +2 होगा, मैंगनीज 2, मैंगनीज 2। चलें भाई, ये क्या होगा? हेक्सा एक्वो। अब ये -3 होता है फास्फेट, ये 0 +3, ठीक है। आयरन, आयरन 3 फास्फेट, आयरन 3 फास्फेट। चले भाई, ये क्या होगा भाई? हेक्सा एक्वो आयरन 3 वो तो हो गया। ये क्या होगा? पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल। ऑक्सीडेशन नंबर देखें, इसको हमने 0 लिया, इसको -1, ठीक है। अब -1 टोटल चार्जेस है -5, तो -5, ठीक है, -2, तो इसकी कितनी चाहिए? +3, तब जाके 3 नंबर इसका घटेगा, तो क्या हो जाएगा? फीरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, फीरेट 3, पीछे लिखोगे आइन। चलिए आखिरी वाला खुद करके दे। पेंटा एक्वो, पेंटा एक्वो, आखिरी वाला खुद करें। पेंटा एक्वो क्लोराइडो, नहीं क्लोरो, नॉट क्लोराइडो, क्लोरो। जी बेरा, क्या होगा? पेंटा एक्वो, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में भी आप भूलो, पेंटा एक्वो। अब ये -1, ये 0, ये कितना होगा? पेंटा एक्वो क्लोरो आयरन और फिरम आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि ये +3 था, ये -1 है, तो नेट इस पे आएगा +2, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। चलें भाई, अभी आप खेलें, कल से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, या फिर थोड़ा सा एक दिन और दे देते हैं इसको, इनऑर्गेनिक को। हम कॉपर की मेटलर्जी कर लेते हैं, कॉपर की और मैंगनीज वगैरह को, इसको थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर रीडिंग कर लेंगे हम, ताकि कोई चीज छूट ना जाए, बस, ठीक है। ये करना है हमने, और कुछ नहीं। जी जी, ठीक है बेटा। अभी आप जाके खेलें।